नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये जल जीवन मिशन ग्राउंड लेवल जो अभी योजना चल रही है, जिसमें आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो हर गांव में जो टंकी लगा होता है उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे आप जॉब पा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना का था कि 2024 तक सारे जो गांव हैं जो या रूरल एरिया है जहां पे हर जो घर पे पानी पहुंचाना या नल पहुंचाने का जो हर घर जीवन मिशन या हर घर जल जो योजना था, उसके अकॉर्डिंगली ये योजना मतलब टारगेट है गवर्नमेंट का कि करना ही है। इसमें 2024 तक सब हर घर में पानी पहुंचाना ज़रूरी है, नल से हो या टंकी के थ्रू हो। तो जैसे कि टंकी के थ्रू ही नल में जो सप्लाई होती है गवर्नमेंट की तरफ से, घर के जो भी गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का, वो बेसिकली टंकी के थ्रू ही होता है। तो जो वाटर टंकी जो लग होते हैं जो उस पर आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो ये मैं इस वीडियो में सारा बताने जा रहा हूँ कि जो कि अभी जो हर अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि रीजनल बल्क वाटर सप्लाई एक्सपर्ट होना चाहिए 80 जो है अप्रोक्सीमेटली ज़रूरत है। इन विलेज वाटर सप्लाई एक्सपर्ट है जो 155 है। हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट 35 है। सॉलिड एंड लिक्विड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है 50 है। कम्युनिटी मोबिलाइजिंग एक्सपर्ट 40, वाटर क्वालिटी एक्सपर्ट जो है वो टोटल 40 है। तो लगभग 400 हर डिस्ट्रिक्ट में भी जो एक्सपीरियंस है वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो चल रही है। जो मैं आपको बात करूं कि जो एक्सपीरियंस या कितनी एज लिमिट है, वो 64 साल से ऊपर का क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपकी उम्र 64 एज है तो चलेगा, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंट वेरियस कैटेगरी स्टेट पारा अप टू 31/12/2024 तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको एक एलिजिबिलिटी है इसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें फ्रेंड कि जो इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको करना क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताया भी गया था कि अभी हमने बताया भी कि है जो गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो मतलब जो मेन मोटिव है जॉब का पाने का, वो गांव में जो टंकी लगी है उसमें काम कैसे करेंगे। तो जो उम्र है इसमें तो आपको बताया भी कि 64 उम्र है। जो मेन जो काम है, जो आप कौन कौन से जो अलग अलग पोस्ट हैं, उस पोस्ट के लिए काम जो आपको बताया जाएगा वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है वाटर सप्लाई जो वर्किंग जो है विलेजेस में, जो आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर अप्लाई करना पड़ेगा। जो डिटेल आपकी जो मेंटेन है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। जो मेंटेन होती है, रख रखाव होती है टंकी का, वो आपको करना पड़ेगा। वाटर सोर्स जो डिलीवरी पॉइंट होता है, तो एडिक्वेट ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे पानी पहुंचाना होता है वो उससे पहले आपको सारी चेक करनी पड़ेगी। इशू रिलेटेड रेगुलेटरी ऑफ सप्लाई, कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू मैनेज एंड मेंटेन रिसोर्सेज, तो ये आपको सारी चेक करनी होगी। जो वाटर सप्लाई वर्क्स इन विलेज होगा, वो कलेक्शन जो आप वाटर का करेंगे वो आपको रख रखाव जगह आपको सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सजेस्ट करना पड़ेगा। रीजनल वर्क वाटर सप्लाई एक्सपर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंटेशन लार्ज डब्ल्यू रीजनल वर्क पे मेन है। रीजनल वर्क पे इनको रिक्वायरमेंट होगी। तो विलेज जो होता है, इन विलेज वाटर सप्लाई का है मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन इन द विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द अप्रूव्ड DPR एस्टिमेट। तो होगा कि जो विलेज जो वाटर सप्लाई होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेंगे। इसमें रिव्यू द अप्रोप्रिएट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो चेक करेंगे। जो टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल होगा वो चेक करेंगे इसमें। तो मेन है कि जब आप वाटर सप्लाई करेंगे तो सारी रिव्यू एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एसेट्स, तो ये सारी आपको चेक करनी होगी। तो ये तो हुआ मतलब जो विलेज में जो टंकी पे जो वाटर टैंक है उस पे काम करने के लिए। तो अब मैं फ्रेंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है,
ये सारी डिटेल आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जाएगी। जैसे कि विलेज में है तो डिग्री, डिप्लोमा, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास्टर हेडो रिलेटेड या आपके एक्सपीरियंस वो मायने यहाँ पे आएगी फ्रेंड। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप अपना CV जो रिज्यूम है वो भी कैसे बनाएंगे, एज लिमिट क्या है वो भी आपको सारा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जो इम्पोर्टेंट जो लिंक होगा वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मैं ये बता दूंगा। तो अप्लाई करने के लिए मेन तो है कि यदि आप, मैं दो तीन पॉइंट आपको पहले बताने देना चाहता हूँ कि जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं बता दूं कि यदि आप पूरे स्टेट्स ओवर में आप हैं, मतलब जो भी कंट्री बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या स्टेट वाइज अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से अपनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है कि यदि आप मेन है, यदि कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको ये साइट्स बता दूंगा जहाँ पे ये आप पोर्टल पे जब आप जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, तो इस पोर्टल पे आप जाते हैं तो लिखा हुआ ही है ओपन कॉल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्टर एक्सपर्ट्स। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है और जल जीवन मिशन के थ्रू होगा। फर्स्ट है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन में। तो जो ऑप्शन है मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में मैं लिंक डालूंगा फ्रेंड। यदि इस पोर्टल पे आपको जाना है तब फर्स्ट में आपको यहीं पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। जैसे ही इस पोर्टल पे आप जाते हैं तो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू एप्लीकेंट टू क्रिएट यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ईमेल ID अपना डालना होगा फ्रेंड। मोबाइल नंबर आपका मेंशन करना पड़ेगा उसमें, फिर आपका एप्लीकेंट, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जिस तरह से जैसे स्टेट है, पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, आपको यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जब परमानेंट एड्रेस है और यदि सेम एड्रेस आपको है, परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वही होता है जहाँ पे अभी फ़िलहाल आप रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस वही है जो आपने कभी मेंशन किया है आधार कार्ड में, जो परमानेंट एड्रेस है आपका गांव, घर जहाँ पे रहते हैं पहले। यदि आप कहीं घर से बाहर या कहीं और अदर जगह पे प्लेस पे रह रहे हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही माना जाता है। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है जी, यदि घर में जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस में आप रह रहे हैं तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना होगा ताकि दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे से जो आप मेंशन कर देते हैं तो पासवर्ड आपको चूज़ करना होता है फ्रेंड। तो आप अपने तरीके से अपर केस, लोअर केस, जो नंबर है वो, और स्पेशल करेक्टर में @ आप जो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल करेक्टर कंफर्म पासवर्ड डालें, उसके बाद सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करें। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है फ्रेंड, आप जो कैप्चा आपको दिख रहा है यही आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप यहाँ सबमिट बटन करते हैं तो एक तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास वेरिफिकेशन डिटेल आएंगी, आपको वो बताएंगे कि आप कौन से फील्ड में और कहाँ पे रिक्वेस्टेड हैं, कौन से आपका एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में है। अदरवाइज़ आपको जो मैंने बताया इस फील्ड में यहाँ पे आप जाकर के आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रेंड यदि दूसरे स्टेप्स में मैं बता रहा हूँ, और 3 स्टेप्स है इसमें। फर्स्ट स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके पास डिटेल आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से या आपके पास कॉल आएंगी। दूसरा, यदि आप उत्तर प्रदेश यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको करना क्या है कि यदि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो जो मैं अभी पोर्टल सेकेंड पॉइंट पे बताऊंगा उसी पोर्टल पे आपको जाना है फ्रेंड। तो यही इस पोर्टल पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जल जीवन मिशन है और नमामि गंगे उत्तर प्रदेश के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर ओपन कॉल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेक्टर एक्सपर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इसमें यहाँ पे, तो ये सेम है। बट यदि उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाइंग फॉर पोस्ट, तो यहाँ पे है वाटर क्वालिटी एक्सपर्ट या रीजनल बल्क वाटर सप्लाई एक्सपर्ट। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि वाटर क्वालिटी एक्सपर्ट हैं या वाटर सप्लाई एक्सपर्ट हैं या इन विलेज वाटर सप्लाई एक्सपर्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं जो कि मैंने भी आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया था।
यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वही डालें और जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है आपका आधार कार्ड में जो नाम दिखता है वही यहाँ पे आपको नाम मेंशन करने हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में मेंशन किया है आपने, या जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में हो या 10th के मार्कशीट में हो, वही यहाँ पे मेंशन करना है। जेंडर जो जिस जेंडर से आप बिलोंग कर रहे हैं उसमें, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि परमानेंट एड्रेस और जो एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यहाँ पे सेम है, तो आप सेम ही डाल सकते हैं एज यूजुअल जो मैंने अभी आपको बताया था परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस के बारे में। अब आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने मैक्सिमम 12th किया है, मैक्सिमम 10th किया है, ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है और पोस्ट ग्रेजुएट किया है, कोई भी कोर्स किया है, तो वो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड करना पड़ेगा। पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे रिज्यूम है, आपका CV जिसे बोलते हैं। आपका रिज्यूम में होता है कि आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एड्रेस है, सारी डिटेल जो मेंशन होती है एक रिज्यूम आप अपना बना करके यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू यदि गवर्नमेंट को लगता है कि आप अप्लीकेबल हैं, जो पोस्ट आपने अप्लाई किया है उसके लिए फिट हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आएंगी, डिटेल आएंगी और आपको बुलाया जाएगा आपके नियरेस्ट ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट पे। तो आपका ये पोस्ट जो मैंने आपको बताया, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो। बात करें फ्रेंड, यदि आप जो तीसरे पॉइंट पे अब बात करते हैं, जहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, तो आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आकर के रजिस्टर कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास मतलब एक कंफर्मेशन आएगी। आप यदि पूरी तरह से फिट होंगे तो आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन से या कोई अपने इंडिविजुअल पे बिलोंग करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की टंकी को क्रिएट करती है या एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है। जैसे कि कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट मतलब कि जिनके पास बल्क मात्रा में उस विलेज से बिलोंग करते हैं, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी किया जाता है। अदरवाइज आप इंडिविजुअल मतलब आप खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं खुद से। तो मैं अभी इंडिविजुअल पे ही बात करता हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये तीसरे पॉइंट पे मैं आपको मेंशन करूँगा ये लिंक को, तो प्लीज़ ये तीसरे नंबर वाले लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो बात करें फ्रेंड इंडिविजुअल पे क्या करना है, आप यहाँ पे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने पे आपको दिखा जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आप इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल पे ही मतलब मैं खुद अपने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें नेम ऑफ इंडिविजुअल जो आपका आधार कार्ड में नाम दिखता है वही आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं फ्रेंड। चूज ऑफ पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल, आप अपना फ़ोटो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोशिश करें कि आप क्लिक जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे कलर फ़ोटो होना ज़रूरी है, बढ़िया है। इसमें यदि आप कलर फ़ोटो है आपका तो वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी बात करें फ्रेंड यहाँ पे जेंडर, जो जिस जेंडर से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे इसमें आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें एजुकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन है आपका एजुकेशन है तो कोशिश करें कि जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वही आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद जो आप क्वालिफ़िकेशन कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं यदि उस कैटेगरी को, तो आपका यहाँ पे करंट एड्रेस की डिटेल मांगी जाएगी। कोशिश यही है कि यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस इसीलिए नहीं मांगा जा रहा फ्रेंड कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस आप गांव से बिलोंग करते हैं, यदि वहाँ पे कोई जो पानी टंकी जो बनती है यदि बनती है तो आप वहाँ पे जल शक्ति योजना के थ्रू तो आपको जॉब मिलेगी, तो वो करंट एड्रेस ही आपका मांगा जाए। तो करंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, जो एड्रेस है आपका, वहाँ का एड्रेस पूरी तरह से सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप यहाँ पे पूरी सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दें तो OTP आएगा, वो OTP आप फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे भी आपका OTP जाता है, वो आप सबमिट करके आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी के बाद आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन द वाटर रिलेटेड सेक्टर, यदि आप वाटर रिलेटेड सेक्टर में कहीं पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे
यस पे क्लिक करना है। यदि नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी वाटर सेक्टर में, कहीं वाटर जो सप्लाई सेक्टर में है कहीं नहीं कर रहे हैं तो नो पे आपको क्लिक करके आगे फिलअप करना है, बढ़ना है इसमें। नंबर ऑफ़ ईयर्स एक्सपीरियंस, यदि आपका कोई एक्सपीरियंस आपका ईयर है 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यदि एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मतलब आपको ये जैसे कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी आपको जानना पहचानना आता है, ड्रिंकिंग वाटर में एक्सपर्ट हैं, कम्युनिटी जो है मैनेजमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, अवेयरनेस जनरेशन में है, जेंडर एंड वाटर्स हैं, अदर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वाटर इकोनॉमिक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जितने भी, यदि आपको फिट नहीं, इसमें नहीं आपको मिल रहा है तो आप अदर्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन जरूर करना होगा कि कौन से अदर्स, यदि आपको यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है फील्ड तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रेंड, इसमें टाइप करना होगा ज़रूर। उसके बाद अब आते हैं फ्रेंड कि विच डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आर यू बिलोंग्स टू, जहाँ पे आप रहते हैं या जिसमें एक्टिव है, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आया है। आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं अभी फ़िलहाल एक स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि है बिहार में। उसके बाद यहाँ पे जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंड, आपको यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगी। बेसिकली अभी फ़िलहाल मैं पटना को लेता हूँ इसमें। जैसे ही मैंने पटना को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हमने ये सिलेक्ट करने के बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो आपको स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट दिख जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट दिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब योर वर्क इन सेक्टर ESP ड्रिंकिंग वाटर इन 100 वर्ड्स। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप अपना यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था, वो यहाँ पे आपको टाइप करके लिखना होगा कि जो एक्सपीरियंस है आपका कितने सालों का है, क्या क्या आपने किया है, वो 100 वर्ड्स के अंदर में आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद लिंक ब्लॉग्स, यदि कोई आपका ब्लॉग्स बनाते हैं, कोई पेज है, वेबसाइट है या कोई आपका चैनल है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपलोड योर CV इन 1 पेज ओनली, तो एक पेज में ही आपका पूरा आना चाहिए जो CV, जो रिज्यूम मैंने बताया था, जिसमें आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन हो, उसको एक पेज में ही PDF फाइल, डॉक फाइल में आप डाल सकते हैं। PDF फाइल में ही बेसिकली आप रखें ताकि कोई चेंजेस ना हो, जो आपको फॉर्मेट आप लिखा हुआ है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करें। उसके बाद क्लिक हेयर टू अपलोड कर दें उस फाइल को। उसके बाद वैलिड ID प्रूफ, जैसे कैन नॉट यूज़ आधार ID, तो आपको आधार ID यूज़ नहीं करना है, कोई भी अदर गवर्नमेंट का कोई ID प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करना है, जैसा कि वोटर ID कार्ड भी सही है। कैन नॉट यूज़ आधार ID मतलब आपको समझ में आ रहा है ना इसमें कि आधार कार्ड आपका यहाँ यूज़ नहीं करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे कोई वोटर ID कार्ड, DL या कोई और भी आप गवर्नमेंट ID का प्रूफ यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें जो कि JPG में होना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट में भी हो तो चलेगा। सबमिट का चूज़ फाइल पे क्लिक करें तो फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू अपलोड फाइल पे क्लिक कर दें तो फाइल भी अपलोड हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद इंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें जो भी आपका यहाँ पे दिखता है वो कैलकुलेशन बेस, मतलब 14 + 4 तो ये हो गया 18। तो यहाँ पे 1 और 8 आपको डालना है। अदरवाइज जो भी आपको वहाँ पे दिखता है, कोई भी आपका जो पेज में कैलकुलेशन या जो भी दिखता है, कैप्चा जिसे बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करते ही आपका वो कन्फर्मेशन, आपके जो कन्फर्मेशन आपको मेल या मेल या आपके मोबाइल नंबर पे आपका आ जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि आपने सबमिट कर चुके हैं, आपके कन्फर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आना चालू हो जाएगा मेल या नंबर पे। तो इस तरह से आप जो जल शक्ति योजना है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके गांव में कहीं टंकी, जो पानी टंकी है वो बन रहा है या बनने वाला है या बन चुका है, उसमें आपको ईजिली जॉब पा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड, और इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।